नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और ये सॉरी यार, ये ना आप इसे पार्ट 2 कर दीजिएगा। इसे पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। तो और शेयर कीजिए दबा के, जितना शेयर कर सकते हैं। सो ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है इसका ये। जस्ट गो एंड यार, मैंने अभी भी फिर देखा, फिर लोगों ने क्या कर रखा है, केवल लोग यार ये टेलीग्राम चैनल, मैंने सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिए, ये लोगो है हमारे इस टेलीग्राम चैनल का। ऐसे इंस्टा पे भी हम आप हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो यार, तो ये सब, ये इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वॉज नॉट एक्सपोर्टेबल। एक्सपोर्टेबल का मतलब बाहर नहीं जा सकती इन पास्ट या पोस्ट गुप्ता पीरियड कह लीजिए। तो गुप्ता मतलब कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन सी चीज बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती थी, इसका आपको ध्यान रखना है टिन। ठीक है, ये तीनों करी जाती थी टिन। ये केवल ये क्वेश्चन तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, साइड में लिखा होता है, देख लीजिए कीजिए कहाँ आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंशनड इन धम्म। धम्म में क्या मेंशन नहीं था बताइए। धम्म में देखिए तीनों चीजें मेंशनड थी, ऑबिडियंस टू पेरेंट, चैरिटी, पैटर्नलिज्म, लेकिन ये फेथ इन संघ वाला ये मेंशन हमें नहीं मिला है। अच्छा, धम्म क्या था, अशोक ने क्या किया था, अपने पिलर्स कुछ ऐसे जिन पे कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने धर्म को फैलाने के लिए लिखी थी, उसको उन्होंने धम्म बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सर्कल ऑफ द सारनाथ पिलर प्रोग्रेस। जो सारनाथ पिलर के ऊपर सर्कल है, आप कुछ इस तरह का कुछ देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का सर्कल आपको मिलेगा, है ना, व्हील के टाइप में, व्हील की फॉर्म में। और दूसरी बात, जो सारनाथ पे पिलर है आपको दिखेगा चार शेर वाला, उसे क्या मानते हैं हम, अपना नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। तो अगर आपको कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नेशनल एम्बलम किसे कहते हैं, तो ये जो सारनाथ पिलर है, सारनाथ पिलर या अशोक स्तंभ भी उसे कहते हैं, अशोक स्तंभ, है ना, अशोक स्तंभ भी उसको कहा जाता है, वो हमारा एम्बलम है। 1950 में उसको एज एनवेलप स्वीकार कर लिया गया था। इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स जनरली रिटर्न। बुद्धिस्ट को तो पाली में लिखा गया, और पाली शब्द का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट, तो पाली में लिखा गया है। भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो भीमबेटका सबसे पहले है कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एमपी में ये भीमबेटका आपको पाया जाएगा। और फॉर केव रॉक पेंटिंग, केव रॉक मतलब गुफा चित्र, वहां पे आपको सबसे ओल्ड गुफा चित्र हमारे मिलेंगे, जो कि हमारे मतलब कि स्टोन एज के आसपास आपको ये मिलेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की क्या बोलते हैं इसे, स्थापना किसने करी थी, ये ध्यान रखना है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, ध्यान रखना है, धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी के लोग हैं, पाल डायनेस्टी के लोग। जब इन्हें लगा कि यहाँ पे मतलब कि जो स्कॉलर्स हैं, उनका स्कॉलर्स मतलब क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए इन्होंने क्या किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी 783 से 820, अपने जो इनका टाइम पीरियड था 783 से 820 इनके अपने टाइम पीरियड में धर्मपाल ने। अच्छा, इसको बाद में इन्हें डायनोस्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसने डायनेस्टी किया था, किसने खत्म कर दिया था, बख्तियार खिलजी ने। कब किया था, बख्तियार खिलजी ने ये किया था आपकी 1200 एडी में, 1200 एडी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। द लायंस प्लेस द टॉप ऑफ विलेट सारनाथ दैट वी सी ऑन आवर नोट्स ओरिजिनली कार्व्ड ऑन विच मटेरियल, स्टोन पे बनाए गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा सारनाथ के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन। सारनाथ आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट का पहला सरमन, या बुद्धिस्ट, बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो ये ध्यान रखने की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ओल्डेस्ट, ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट। और जहां पे ये जो ओल्ड वैदिक एज है हमारी, ये प्री वैदिक एज भी जिसे बोलते हैं, प्री वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड, वहां पे क्या बोलते हैं, ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, अपना क्या बोलते हैं, इनका टाइम पीरियड भी अगर आप प्री वैदिक का देखेंगे तो 1500 से आपको क्या बोलते हैं 1200 या 1000, क्या इसका टाइम पीरियड 1500 से 1200 का आपको मिलेगा आपको। इसके अंदर कितनी हाइम्स हैं ये ध्यान रखना है, कितनी हाइम्स हैं इसके अंदर, 1028 हाइम्स हैं। और कितने वर्सेज हैं, 10,600। कितने वर्सेज हैं, 10,600 वर्सेज। आगे, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, कांचीपुरम, जो कि अभी तमिलनाडु में आपको मिलेगी, तमिलनाडु में आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ऐसे पल्लव से कांची से कुछ एक मतलब क्या बना सकते हैं, ठीक है। और इट वॉज लेटर रूल्ड, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो कुषाण डायनेस्टी के कुजुला कदपिस नाम के एक राजा ने इसकी 78 एडी में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन इसके सबसे फेमस रूलर कौन है, कनिष्का, दोनों ध्यान रखना है। कनिष्क मतलब हु, वेयर वॉज महावीर बॉर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ पे हुए थे, ये आपको मिलेंगे कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ मिलेंगे, कुंडग्राम। अच्छा, और कुंडग्राम कहाँ पे, वैशाली।
और ये वैशाली एक दिल्ली में भी है वैशाली, मतलब कि जो वैशाली वो वाला वैशाली नहीं है ये कौन सा वैशाली है, बिहार वाला वैशाली है ना, बिहार में ये वैशाली है, वहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, महावीर के फादर का नाम याद रखिएगा, महावीर के फादर का नाम मतलब कि महावीर के फादर का नाम आपको ध्यान रखना है, किंग क्या बोलते हैं, क्वीन त्रिशला, इनकी माता का नाम आपको ध्यान रखना है क्वीन त्रिशला, और इनके पिताजी का नाम किंग सिद्धार्थ। ठीक है, और इनका वैसे नाम क्या था, प्रिंस मतलब कि वर्धमान, आपको इनका प्रिंस वर्धमान के नाम से इनको ये आपको मिलेंगे। इन हुज पीरियड हुइन सांग विजिट इंडिया, हर्षवर्धन के पीरियड में या हर्षा के पीरियड में भी इसे बोलते हैं कि हर्षा के पीरियड में क्या बोलते हैं, हुइन सांग ने विजिट किया था, क्या इंडिया विजिट किया था। और ध्यान रखना है इसमें एक और बात, इनको ऑब्जेक्ट क्या था कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर को इन्होंने थोड़ा सा देखना था। और तीसरी बात, ये कितने साल रहे भारत में, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा है, 15 साल रहे भारत में। ठीक है, और इसमें कब से कब तक, 630 से 645 के। और इन्होंने जो अपनी ये कहाँ पे लिखी है, इन्होंने इनको सी यू की नाम की एक बुक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी यू की नाम की इन्होंने बुक में अपना अपना वो लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आयरन यहाँ पे नहीं मिला है, ये आपको ध्यान रखना, तीनों के तीन आपको मिलेंगे, आयरन जो है यहाँ पर नहीं मिला है। मोहनजोदारो वाज लोकली नेम्ड, मोहनजोदारो का नाम क्या है, माउंड ऑफ, बताइए, माउंड ऑफ डेड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड। और इसको और यहाँ पे देखना कि अभी ये कहाँ पे है सिटी, अभी ये क्या है, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत ही फेमस साइट है, ध्यान रखना है। शुतुगाई इज द फॉलोइंग साइट, इस ध्यान रखना, अफगानिस्तान, ये शुतुगाई ये जरा याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ये बहुत मतलब कि रेयरली आपको पता होगी, तो ध्यान रखना कि रेयर कैसे, इसका याद रखना है, कहाँ है, अफगानिस्तान में। हु वॉज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया, कौन लेते, गौतम बुद्धा, कौन जाना जाता है, गौतम बुद्धा, क्या बोलते हैं इन्हें, लाइट एंड एशिया, और एनलाइटेंड वन ये भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और अच्छा, इनका एक और बात ध्यान रखिए, इनका पहले का नाम बुद्ध का आपको बताइए, सिद्धार्थ गौतम था, सिद्धार्थ इनका पहले का नाम था, सिद्धार्थ था। बुद्ध इनको एनलाइटनमेंट के बाद कहा गया। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है, कपिल वस्तु। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि लाइट ऑफ एशिया है, लाइट ऑफ एशिया के बीच में को ध्यान रखना है, किसने ये नाम दिया था, तो एक बहुत फेमस हिस्ट्रियन है जिसका नाम है एडवर्ड, क्या नाम है, एडवर्ड आर्नोल्ड। एडवर्ड आर्नोल्ड ने इनको क्या नाम दिया था, लाइट ऑफ एशिया, ध्यान रखना है। आइडियल ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज बाउंड इन, मतलब कि डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, ये तो सबको पता है, इंडस वैली, नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपको कहाँ मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये हमें मिली है। ठीक है, ये कितने हैं, 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, मतलब कि टॉल है ये। ठीक है, और पोज में खड़ी हैं, मतलब कि एक नेचुरल जो डांसिंग मुद्रा होती है। आगे, हु अमंग द सांची गुप्ता किसने बनाया था, हु अमंग द फॉल बोलिंग द सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किसने बनाया था, अशोका ने बनाया था, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ओल्डेस्ट स्कल्पचर है, और अशोक मतलब कि सांची स्तूप के बारे में जो चीज़ जानकारी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, किसने बनाया था, अशोका ने। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक लोथल, यहाँ पे लोथल पूछा है कि लोथल किस लिए फेमस था। देखिए, लोथल ना वहाँ पे आपको एक बंदरगाह का भी मिलेगा, बंदरगाह के नाम से भी काफ़ी फेमस है, हिंदी में बंदरगाह याद रखेंगे, डॉकयार्ड। ठीक है, बहुत ही काफ़ी फेमस था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। ठीक है, और पोर्ट टाउन मतलब कि बंदरगाह आप किसे कह सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदत्रयी, अथर्व वेद है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, वेदत्रयी या त्रय वेदा, ये इन्हें भी बोला जाता है, त्रय वेदा भी या वेदत्रय भी बोला जाता है, 3 फोल्ड नॉलेज उसका मतलब होता है। हर्षवर्धन वल्लभी कॉन्क्वेस्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, मतलब हर्षवर्धन का वल्लभी कॉन्क्वेस्ट कौन से मतलब अभिलेख में जाना जाता है, तो नवसारी के जो अभिलेख है उसके अंदर हर्षवर्धन ने जो वल्लभी को कॉन्क्वेस्ट जीता था। और वल्लभी में कौन सा उनका राजा भी नाम रखना है, वल्लभी एक किसी जगह का नाम है, राजा का नाम वहाँ पे क्या नाम आपको रखना है, ध्रुव सेन सेकंड, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाउंड इन अशोका इंस्क्रिप्शन, तो उनकी लाइफ स्टोरी बिल्कुल मिलती है, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ, यार ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिले हैं, बनावली, कहाँ मिले, प्लॉ, टेराकोटा ऑफ प्लॉ। और यहाँ पे बिल्कुल एक, अच्छा बनावली है कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, बनावली है कहाँ पे, हरियाणा, फतेहाबाद। बनावली कहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फतेहाबाद, कहाँ पे है, फतेहाबाद, कहाँ पे, वो भी, और वो भी कहाँ पे है, हरियाणा में, फतेहाबाद, हरियाणा। और एक और बात ध्यान रखनी है, 2 चीज और, एक कालीबंगन जरूर यहाँ से ध्यान रखिए, कभी पूछ सकते हैं आपसे कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन में क्या स्पेशल मिला है, प्लॉट फील्ड, जुता हुआ खेत, प्लॉट फील्ड, प्लॉ याद है तो मैंने बता दिया आपको, प्लॉ फील्ड, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, कालीबंगन, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, कालीबंगन, राजस्थान में, कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन, मैंने बता दिया, पाली।
चंदेल किंग आर रिलेटेड टू खजुराहो। कहाँ पे, कौन से टेम्पल है, खजुराहो के इन्होंने टेम्पल बनवाए थे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं इसके टेम्पल्स, है ना। और चंदेल डायनेस्टी के बारे में करें तो 10th to 13th सेंचुरी इन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज किया है। खजुराहो का एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कंदरिया महादेव, बिल्कुल ध्यान रखना इसका नाम, क्या नाम है, कंदरिया महादेव, ये इसका नाम है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही फेमस ये मंदिर है। तो चलिए, तो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, घर पे रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड इसे शेयर करते रहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।